बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीलॉग में हम पाकिस्तान नेवी की खालिद क्लास अटैक आबदोज़ का एक मुकम्मल और जामे जायज़ा लेंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान नेवी की खालिद क्लास आबदोज़ें मुल्क की ज़ेरे आब सलाहियतों का एक अहम स्तून है। ये फ़्रांसीसी साख्ता ऑगस्टा 90 बी क्लास की आबदोज़ें हैं जो पाकिस्तान की बहरी ताकत में नुमायाँ इजाफ़े का बायस बनी हैं। आज की इस वीडियो में हम इनकी मुकम्मल तफसीलात, इसकी खसूसियात और इसके जो इस्तेमाली सलाहियतें हैं इस पर एक तफसीली वीडियो करेंगे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले अगर हम खालिद क्लास आबदोज़ों की बुनियादी जो मालूमात हैं, बुनियादी खसूसियात हैं, उसका जायज़ा लें तो ये खालिद क्लास आबदोज़ें पाकिस्तान नेवी का एक अहम हिस्सा समझी जाती हैं जो 1990 की दहाई के आखिर में तकरीबन पाकिस्तान नेवी में शामिल की गई। इस वक्त पाकिस्तान नेवी के पास तकरीबन 3 फ़्रांसीसी साख्ता ऑगस्टा 90 बी आबदोज़ें मौजूद हैं। इनके नाम NS खालिद और BNS साद और BNS हमज़ा है। और अगर इस आबदोज़ के जो डिज़ाइन है, जो साख्त है, इसकी बात करें तो खालिद क्लास आबदोज़ें डीज़ल इलेक्ट्रिकल निज़ाम पर काम करती हैं जो इन्हें ज़ेरे आब नहायत खामोशी से ऑपरेशन करने की सलाहियत फ़राहम करता है। इनकी साख्त ख़ास तौर पर कम शोर पैदा करने वाले निज़ामों पर मुश्तमिल है जो दुश्मन के सिस्टम से बचने में मदद देते हैं। ये आबदोज़ें तकरीबन 20,000, 15,000 किलोवाट और 20,000 हॉर्स पावर तक की ताकत पैदा कर सकती हैं और पानी की सतह पर 12 नाट तकरीबन 22 किलोमीटर फ़ी घंटा, जबकि ज़ेरे आब 20 नाट तकरीबन 37 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से सफ़र कर सकती हैं। और अगर हम इन आबदोज़ की गहराई में इसकी सलाहियत का जायज़ा लें तो खालिद क्लास आबदोज़ें 350 मीटर तकरीबन 1150 फ़िट तक गहराई में ऑपरेशन करने की सलाहियत रखती हैं जो इन्हें ख़ित्ते के दीगर आबदोज़ों के मुकाबले में एक मज़बूत और ताकतवर हथियार बनाती हैं। अगर हम इसमें नस्ब हथियारों और इसके निज़ाम का जायज़ा लें तो खालिद क्लास आबदोज़ें जदीद तरीन हथियारों से लैस हैं। अगर इसके टारपेडोज़ को देखें तो ये आबदोज़ें 533 मिलीमीटर के टारपेडोज़ ट्यूब से लैस हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के टारपेडोज़ फायर कर सकती हैं। अगर हम इसमें क्रूज़ मिज़ाइल देखें तो ये आबदोज़ें समंदर से ज़मीन पर हमला करने वाले क्रूज़ मिज़ाइल बाबर को फ़ायर करने की सलाहियत रखती हैं जो पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक सलाहियत को तक़वियत देती है। और अगर हम देखें क्या ये आबदोज़ें ज़रूरत के वक्त माइंस बिछा सकती हैं तो इनमें ये सलाहियत मौजूद हैं कि ये बहरी माइंस बिछा भी सकती हैं और इनसे बचकर ऑपरेशन भी कर सकती हैं। और अगर हम इसके ऑपरेशनल सलाहियतें भी देखें तो वो भी कमाल की हैं, ऑपरेशनल सलाहियतें भी कमाल की हैं। खालिद क्लास आबदोज़ें कई हफ़्तों तक मुसलसल ऑपरेशन कर सकती हैं। ये आबदोज़ें तकरीबन 8,000 नॉटिकल मील तकरीबन 15,000 किलोमीटर तक का सफ़र 8 नाट या 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से कर सकते हैं। मतलब कि इनकी जो रफ़्तार है। इसके बाद सबसे अहम चीज़ जो कैमोफ्लाइज है किसी भी हथियार के लिए या छुपने की जो सलाहियत है, इन आबदोज़ों के डिज़ाइन में ख़ास तौर पर कम शोर करने वाले और कम हरारती निशानात पर मरकूज़ है जो इन्हें दुश्मन के सिस्टम से बचने में मदद देती है। AIR एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी जो है वो भी इनमें इंस्टॉल की गई है। अगरचे इब्तदाई खालिद क्लास आबदोज़ें AIP टेक्नोलॉजी से लेस नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान नेवी ने बाद में इन्हें अपग्रेड किया और अब ये आबदोज़ें जदीद AIP एयर डिफेंस प्रोपल्शन निज़ाम से वाबस्ता हैं और इन्हें 10 से 14 दिन तक मुसलसल ज़ेरे आब रहने की सलाहियत फराहम करते हैं। ये रवायती डीज़ल आबदोज़ें सिर्फ़ 48 घंटे तक ज़ेरे आब रह सकती हैं। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को खित्ते में एक वाज़ेह फ़ौजी बरतरी फ़राहम करती है और इसने पाकिस्तान नेवी को भारतीय बहरिया के मुकाबले में एक अहम बरतरी भी दिलाई है। खालिद क्लास आबदोज़ों के अगर मुस्तकबिल की बात की जाए तो खालिद क्लास आबदोज़ें पाकिस्तान नेवी का एक अहम हिस्सा है। ताहम पाकिस्तान नेवी अपने ज़ेरे आब बेड़े को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2028 तक पाकिस्तान नेवी के पास 8 नई हंगूर क्लास सबमरीन्स और 3 अपग्रेडेड ऑगस्टा 90 बी सबमरीन खालिद क्लास के साथ एयर इंडिपेंडेंट आबदोज़ों की तादाद 11 हो जाएगी।
اگر ہم پاکستان نیوی کی خالد کلاس آبدوزیں دیکھیں تو ملک کی بحری دفاعی صلاحیتوں کا ایک اہم حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی جدید ٹیکنالوجی، جدید اور طویل مدتی زیر آب رہنے کی صلاحیتیں اور طاقتور ہتھیاروں کے نظام نے پاکستان کو اس خطے میں ایک مضبوط بحری طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مستقبل میں ہنگور کلاس آبدوزوں کے اضافے کے ساتھ پاکستان کی زیر آب جنگی صلاحیتیں مزید مضبوط ہوں گی اور جو ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے ایک اہم اثاثہ ثابت ہوں گی۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کی دفاعی اور جدید ترین ریسرچ بیس ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔